साजिश रचने का आरोप। पहलगाम आतंकी हमले की जांच की उठाई मांग। कुलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। रेडवानी में आतंकियों की मौजूदगी की थी सूचना। सुरक्षा बलों की पूरे इलाके की सख्त घेराबंदी। आतंकियों के साथ अभी नहीं हो पाया कोई संपर्क। हीरानगर के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों का अभाव। एमबीबीएस डॉक्टरों के ना होने से लोग हुए परेशान। निजी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने को मजबूर। जानकारी होने के बावजूद प्रशासन ने साधी चुप्पी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने इन चुनावों में उन्हें हराने के लिए भाजपा पर एड़ी चोटी का जोर लगाने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इसके लिए भाजपा ने कुछ अन्य सियासी दलों का सहारा लिया है, लेकिन इन दलों को यह याद रखना होगा कि उनकी जमानत भी जब्त होने वाली है। पुंछ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा वोटों को तकसीम करवाकर महबूबा मुफ्ती को संसद में ना पहुंचने देने की हर संभव कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की भी जांच करवाने की मांग की। उन्होंने बिना किसी सियासी दल का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इस हमले में उस सियासी दल का हाथ है जिसने जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हवाला का पैसा लाया है और भाजपा ऐसे सियासी दलों का साथ दे रही है। निकली है वो, मैंने पहले भी कहा, वो बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम की जमानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाकयात हो जाए कि वहां वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुंचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं। इस वक्त मुझे खदशा है जो लोगों का माहौल है वो पीडीपी के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज जो हमारी बेरोजगारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशक्कुस, हमारी पहचान, मतलब बीजेपी तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं। वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाहर के लोग, शराब की दुकानें उसका लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने के लिए यहाँ, तो जिसका ये बहुत ही नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी पूरे है। तो अगर कोई बात कर सकता है वो लोगों को लगता है कि वो पीडीपी के प्लेटफॉर्म पे वो बात हो सकती है, इसलिए उसको रोकने के लिए मुझे डर है। क्योंकि भी पहलगाम में आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है, कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ। ये जो हमले हो रहे हैं इसका मुझे लगता है गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इसका देखना चाहिए इस उस जमात के साथ इसका कनेक्शन तो नहीं है जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हवाला पैसा जिन्होंने मिलिटेंसी के लिए लाया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अगर आप लोग पता करना चाहें आपको पता चलेगा कि हवाला का पैसा कश्मीर में मिलिटेंट्स तक, कश्मीरी जो लीडर थे उन तक किस ने पहुंचाया, और वो कनेक्शंस उनकी अभी भी दुरुस्त हैं, बिल्कुल बाकी हैं उनके वो कनेक्शंस, और वो उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस वक्त कुछ भी करवा सकती है ताकि कश्मीर में पोलिंग जो है कम रहे। तो मुझे ताजुब है कि बीजेपी जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं ऐसी जमातों का भी साथ दे रहे हैं कि जो हवाला में मुलविस रहे हों, जिन्होंने कश्मीर में जो खून खराबा हुआ है उसमें उनका डायरेक्ट रोल रहा है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से जो आया वो उन्हीं के जरिए, हवाला के जरिए लोगों तक पहुंचा, और कुछ पे उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश किया। सारा पैसा तो नहीं गया वहां, कुछ पे अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश किया। तो मेरी यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि आज जो नौजवान निकल रहा है, बड़े शौक से निकल रहा है, वो वोट का इस्तेमाल करना चाहता है। कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के चलते सुरक्षा बलों ने तुरंत हरकत में आते हुए घेराबंदी कर ली थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों के साथ अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है और सुरक्षा बल मोर्चे पर डटे हुए हैं। कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता, हमारे नुमाइंदे
कुलगाम से अब्दुल हमीद जो है वो जुड़ के हैं। हामिद, किस तरह की वहां पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? कौन कौन से इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है? हाँ जी, ये कल रात से ही ये अमल जारी है कि फौज को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि इसमें रेड वही काला में कई सारे मिलिटेंट इस वक्त छुपे हुए हैं, मगर रात पर वहाँ पे पहले तो सर्च ऑपरेशन किया गया। बाद में जब अंधेरा हुआ, अंधेरे को दूर करने के लिए लाइट्स इंस्टॉल कर दी गई। लाइट्स के जरिए से पूरे गाँव पे नजर रखी गई और सुबह होती ही सर्च ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया गया। मगर अभी तक कल रात से अभी तक कोई भी कंटैक्ट मिलिटेंट और आर्मी के दरमियान नहीं हुआ है। और जो गांव है, गांव को आधे गांव को छोड़ दिया गया। एक मोहल्ला है आसादपुरा, उसको घेरे में रखा है। वहां पे फौज को पूरा शक है कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, मगर अभी तक कोई भी कामयाबी फौज को नहीं मिली थी। हमीद, ये जो इलाका है पूरा, ये रिहायशी इलाका है? हाँ, ये रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके को घेरा में दे दिया गया है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे लोग हैं उनको घरों में रहने की हिदायत दिए गए है। किसी को भी वहाँ से निकलने की कोई परमिशन नहीं मिल रहा है। जो भी गाड़ियां है वहाँ से जो सड़क जा रही है बीजबिहारा की तरफ या फैसल जहरीपुरा की तरफ, तो उसको बंद कर दिया गया। वहाँ से जो गाड़ियों का यातायात है, आवाजाही है, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि जहाँ पे कोई भी जो सर्च पार्टी को कोई भी परेशानी सर्च करने में ना हो। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब इन संदिग्धों को देखा गया था वहां पर, तो क्या वहां पर कुछ लोकल से बातचीत हो पाई है आपकी? क्या उनसे कोई जानकारी मिल पाई है कि कितनी तादाद में ये लोग हैं और कौन से इलाके से ये आ रहे थे? नहीं, अभी उस पर पूरी तरह से जहाँ पे फौज या पुलिस इस पे कोई प्रेस नोट दे दिया या उस पर कंफर्मेशन दे दी है, मगर पुलिस की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन इस बारे में अभी तक नहीं मिली है। अभी तो सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कारण है। बाकी इसके बाद देखा गया जो फौज को इनपुट मिला है, उनको खुफिया जराये से ये इनपुट मिला है, उसके मुताबिक ही उन्होंने इस गांव का घेराव किया था। जी, धन्यवाद हमीद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। हीरानगर सब डिवीजन में बने स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं के अभाव से आम लोग परेशान हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों में एमबीबीएस डॉक्टरों के पद तो हैं, लेकिन यहां एमबीबीएस डॉक्टर तैनात नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अब सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के बजाय निजी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज करवाने को मजबूर हो रहे हैं। यहां 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 4 न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और अभी सभी में 2 एमबीबीएस डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। हीरानगर सब डिवीजन में बने स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं के अभाव से आम लोग परेशान हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों में एमबीबीएस डॉक्टरों के पद तो हैं, लेकिन यहां एमबीबीएस डॉक्टर तैनात नहीं हो पाए हैं। रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, आखिर क्या वजह रहती है कि मतलब यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई है और प्रशासन में वो भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है? देखिए साहिल, मैं बात करूं स्वास्थ्य केंद्रों की, तो हीरानगर जो ब्लॉक मेडिकल है, जो वहां पर जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहाँ न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो करीब 7 के करीब है। और वहाँ हर प्राइमरी सेंटर हेल्थ सेंटर पर 2 डॉक्टरों की, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनकी पोस्टें होती हैं निर्धारित। और वहाँ पर किसी एक में भी कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। जो काम चलाया जा रहा है आधी अधूरी जो पीएचसी है, वहाँ पर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनको लगाया गया है, जो अस्थायी डॉक्टर हैं उनको लगाया गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है साहिल। क्योंकि इसमें ज्यादातर इलाका हीरानगर का बात करूं तो सीमावर्ती इलाका है। सीमावर्ती तहसील मड़ीन है, उसका बहुत बड़ा इलाका है, 100 से 150 गांव उसमें पड़ते हैं। वहां पर कोई डॉक्टर नहीं होने से इतनी बड़ी वादी है। और क्योंकि हीरानगर सब डिवीजन की बात करूं, करीब 2 लाख से अधिक की आबादी जो है इन स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर है। वहां पर डॉक्टर नहीं होना लोगों के लिए काफी दिक्कतों का आलम बना रहा है। पड़ती है अपने इलाज के लिए, लेकिन इसके लिए काफी बार साहिल बताया गया विभाग के अधिकारियों को हर तो रंजीव मेहता, इस पर कोई कार्रवाई होती हुई क्यों नजर नहीं आई है? जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो पाई है आपकी? क्या उनके हवाले से कोई खबर निकल के सामने आई है कि हमने आगे डिमांड भेजी है डॉक्टर्स की, इतनी तैनाती वहां डॉक्टर्स की होनी चाहिए जिससे जो है वो जो मरीजों को, तीमारदारों को सुविधा हो सके? बिल्कुल साहिल, इसके बारे में जब हमारी स्वास्थ्य अधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम
समय समय पर वक्फे वक्फे पर उच्च अधिकारियों को संज्ञान में जो बात लाते हैं वहां पर डॉक्टरों की कमी है, तो उसी के चलते अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों की बात करें कि वह सरकार जो है वो उनकी डिमांड को नहीं सुन रही है, और जिसके चलते उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं और लोग बिना इलाज के ही इन स्वास्थ्य केंद्रों से वापस जा रहे हैं। लेकिन जो छोटा स्टाफ है वो जरूर वहां पर तैनात किया गया है। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आखिर मतलब ये चीज मैसेज क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तरफ तो आयुष्मान की योजनाएं चलाई जाती हैं और प्रशासन पूरी तरीके से हर एक सुविधा जो है वो देना चाहता है लोगों को, और जहां पे हम देखते हैं दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की तैनाती नहीं होती है। ये कहां पर एक गैप जो है वो बन रही है? क्या कम्युनिकेशन गैप है? क्या प्रशासन तक पूरे तरीके से ये बात नहीं पहुंचती है? देखिए साहिल, इसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेवार है। एक तो डॉक्टरों की कमी तो है ही है, ये हर जगह जग जाहिर बात है कि डॉक्टरों की कमी हर जगह पे है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन की तरफ से जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, या डॉक्टरों की पहुंच इतनी है कि वो शहरों में नौकरी करना पसंद करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना पसंद करते, जिसके चलते लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हीरानगर की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सीमावर्ती इलाका है, फायरिंग होती है, कभी अनटूवर्ड्स सिचुएशन जब बनती है तब डॉक्टरों की जरूरत होती है। उस समय जो बिल्कुल जी, मैं यही बात जानना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि देखो दाल में कहीं ना कहीं काला है, क्योंकि प्रशासन तक बातें तो पहुंचती है पर पूरी नहीं हो पाती। धन्यवाद अंजू पूरी जानकारी साझा करने के लिए। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। वे एक दिन बंद रखने के बाद आज भले ही यातायात के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कई इलाकों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मौजूदा समय में खानाबदोश लोग अपने माल मवेशी के साथ पहाड़ों की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे जगह जगह यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है। ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों के चालकों को लेन ड्राइविंग का पालन करने और रात के समय में यात्रा न करने की सलाह जारी की है। रुक करेंगे, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नदीम रामबन से जुड़ गए हैं। नदीम, किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन द्वारा और किस तरह का पालन किया जा रहा है लोगों द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए साहिल, इस वक्त हम हाईवे की अगर बात करें, क्योंकि हाईवे हमने देखा कि कल दिन भर बंद रहा, लेकिन आज की डेट में हाईवे पर अगरचे गाड़ियों की आमद चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं हाईवे पर स्मूथ जो ट्रैफिक चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि खानाबदोश लोग जब गर्म जगहों से ठंडी जगहों का, यानी सर्दी के जहां टेम्परेचर कम है उन जगहों का रुख कर रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं हाईवे पर ट्रैफिक जैम के हमें मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी यही है कि आप लेन ड्राइविंग का डिसिप्लिन जो है, लेन ड्राइविंग का एहतराम करें और रात के वक्त आप हाईवे पर ट्रैवल न करें। क्योंकि साहिल, सभी को पता है, जो भी लोग हाईवे पर सफर करते हैं या जो करने जा रहे हैं, हाईवे के हालात के बारे में सभी को पता है कि रात के वक्त में अगर आप सफर करेंगे तो हाईवे पर अनप्रेडिक्टेबल रहती है तमाम चीजें, स्टोन शूटिंग या फिर ऐसे में लैंडस्लाइड्स वगैरह, और विजिबिलिटी काफी कम होती है रात के वक्त में। तो ऐसे में सिचुएशन को टैकल करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो नोमैड्स हैं, जो चाहे वो भेड़ बकरियों का रेवड़ है, चाहे वो भैंसों का रेवड़ है या फिर दीगर माल मवेशियों का रेवड़ है, वो तो मूव करेगा, लेकिन गाड़ियां स्टक हो जाती है एक ही जगह। तो ऐसे में अगर स्टोन शूटिंग या लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो दिक्कतें हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। इसीलिए ट्रैफिक हुकाम की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि रात के वक्त में आप सफर करने से गुरेज करें और लेन ड्राइविंग का डिसिप्लिन जो है, लेन ड्राइविंग आराम करें और डिसिप्लिन तरीके से ड्राइविंग करेंगे तो सामने वाली गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी भी हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के वाइडनिंग की बात करें, प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर सिंगल ट्यूब है, वहां पर आपके अपोजिट साइड वाली गाड़ी भी आती है। अभी ताजा स्थिति क्या है पूरे हाईवे की? अगर उधमपुर से लेके हम रामबन तक की बात करें तो क्या स्थिति है इस वक्त? किस तरह से गाड़ियों की आवाजाही चल रही है? वन वे रखा हुआ है या दोनों साइड से गाड़ियों की आवाजाही चल रही है? बिल्कुल, देखिए साहिल, इस वक्त हम एलएमवीज देखें, एलएमवीज इसको दोनों अतराफ से चल रही है। वहीं अगर रामबन बानिहाल स्ट्रेच की बात करें तो इसमें हमें जो खानाबदोश लोगों के रेवड़ हम देख रहे हैं उससे स्लो मूवमेंट देखने को मिल रही है। जबकि इस अगर हम उधमपुर वाली तरफ जाए, उधमपुर और रामबन के बीच उसको स्मूथ ही ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानी इस वक्त है। रोड अगर से खुली भी है, खुशगवार मौसम में, खिली धूप है, लेकिन फिर भी स्लो मूवमेंट जो नोमैड्स के जो रेवड़ इस वक्त वादी कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, उनकी वजह से स्लो मूवमेंट हमें रामबन और बानिहाल के स्ट्रेच के बीच में देखने को मिल रही है। जी साहिब, धन्यवाद नदीम पूरी जानकारी साझा करने के लिए। मौजूदा समय में पारा आसमान को छू रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप अपना रंग दिखाने लगा है। गर्म हवा के
थपेड़े हर किसी को परेशान कर रहे हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए हर कोई अपने अपने स्तर पर उपाय कर रहा है। गर्मी में स्ट्रोक का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है और कुछ पदार्थों के सेवन से गर्मी से बचा जा सकता है। डॉक्टरों ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर गर्मी को मात दी जा सकती है और स्ट्रोक से भी बचा जा सकता है। तो इसमें यही हिदायत रहेगी कि आप जो अपना ध्यान रखें, अब बाहर जितना ज़रूरी हो उतना ही निकलें, कम से कम निकलें। अपने आप को शेडेड एरियाज़ में रखें, गर्म एरियाज़ में ना जाएं। अपना कूलिंग जो है वो मतलब बढ़ा के मतलब टेम्परेचर वाले एरिया में ना जाएं। और जितनी भी वाटर कंटेंट है, पानी का सेवन अच्छा करें। मैं कुछ चीज़ें भी हिदायत देता हूँ कि जैसे एक आजकल बड़ा अच्छा एक प्रचलन है कि डिटॉक्स वाटर जिसको बोलते हैं, अल्कलाइन वाटर, ये बनाना बड़ा सरल है। इसमें आपने एक जो है जार ले लीजिए ग्लास का, जिस भी कैपेसिटी का, 2 लीटर का, 3 लीटर का, उसमें पानी डाल के फ्रेश वाटर डाल के साफ आरओ का, उसमें आप कोई थोड़ा मिंट डाल लीजिए, लेमन डाल लीजिए, खीरा काट के 1 या 2 पीस डाल लीजिए। जो भी सीजनल फ्रूट है, चाहे वो मैंगो का 1 पीस डालिए, चाहे वाटरमेलन डालिए, चाहे खरबूजे का पीस डाल दीजिए। इसको 2 या 3 घंटे, थोड़ी सौंफ के दाने डाल दीजिए, मिंट डाल लीजिए, 2 या 3 घंटे मिनिमम। बेस्ट तो ये रिजल्ट देता है अगर ये पूरा ओवरनाइट रखा जाए। पर अगर आप ना रख पाएँ तो 2 घंटे भी अगर इसको आप रखते हैं तो जो इसका एक्सट्रैक्ट बनता है वो पानी सेवन करने से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, डिहाइड्रेशन से आप बचेंगे, हीट स्ट्रोक से बचेंगे। एक्सट्रीम एक्सपोजर होने का भी बड़ा खतरा इस सीज़न में बना रहता है। जब आपने गाड़ी के एसीज लगाए होते हैं, तुरंत आप बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा सा पहले जब बाहर निकलने से जस्ट अपने डेस्टिनेशन से पहले थोड़ी देर पहले आप अपना एयर कंडीशनिंग बंद कर लीजिए। और जब आप अपने रूम से भी बाहर या अंदर निकलते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो ठंडा भी जो है एकदम से ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ मत कंज्यूम करें। थोड़ी देर अपने रूम टेम्परेचर में रख के उसको कंज्यूम करें, क्योंकि ठंडा पीने का मन करता है। ये सारी चीज़ें, आइस जो है, डायरेक्ट आइस जो है वो कैन कॉज मतलब सोर थ्रोट और थ्रोट इन्फेक्शन, तो उसको भी थोड़ा सा देखें कि किस तरह उससे बचा जा सके। लेकिन ये कि अच्छा पानी का सेवन करें। और इस समय मैं ये बोलूँगा कि 3-3.5 लीटर पर डे अगर आप पानी पी रहे हैं किसी भी प्रकार में, किसी भी फॉर्म में, वो चाहे नारियल पानी है, शिकंजी है, या डिटॉक्स वाटर है, जो भी, तो आप इस हीट के प्रकोप से जो है बचे रहें। हमें प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बढ़ चुकी है अभी, तो आपको कम से कम घर में, चलो बाहर निकलना अवॉइड वैसे करना चाहिए, लेकिन जो वर्किंग है वो तो उनको जाना ही पड़ता है। लेकिन प्रिकॉशंस लेके निकले, जैसे वाटर बॉटल्स अपने साथ रखें, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, और साथ साथ में अपने का फ्रूट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करें और थोड़ा सा छाता वगैरह यूज़ करें ताकि आप थोड़ा सा एक्सपोज ना हो डायरेक्ट सनलाइट से, और थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करें ताकि स्किन की भी आपकी प्रोटेक्शन रहे। और आप क्या कर सकते हैं, और आप बाकी स्कूली बच्चों को डेंगू से बचाव के उपाय अब स्कूलों में जाकर बताए जा रहे हैं। परगवाल के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में डॉक्टर संदीप ने बच्चों को डेंगू के लक्षणों को और इससे बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से अभिभावकों को व अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया ताकि डेंगू के डंक की चपेट में कोई भी ना आ सके। मॉडरेट टू हाई, ठीक है। अगर उसके अंदर वायरस था, आंखों के पीछे में दर्द हो, तो हम क्या सोचेंगे, क्या सस्पेक्ट करेंगे? बात नहीं है ना, वो मिली जुली डेंगू। और अगर आंखों के पीछे दर्द, हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ये मैं, और वो खून उसके लिए खाना होता है। क्या होता है? खाना, उससे वो जिंदा है। और इनको इस स्टेज पे ये पकड़ के अवेयर करना, तो उससे क्या होता है, लाइफ लॉन्ग इनको ये सब चीजें याद रहती हैं। तो इसलिए यहाँ आए थे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, तो इन्होंने हमको बुलाया था। अगर डेंगू की बीमारी हो जाए तो कैसे पता लगे ये डेंगू है? देखिए, डेंगू में जो मेन सिम्टम जो होते हैं, बुखार, हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज्यादा बुखार होता है, और शरीर में हर जगह दर्दें होती हैं, जो जोड़े होती हैं उसमें पेन भी हो सकती है, कभी कभी सोजिश भी होती है। लेकिन मेन डेंगू के जो ये है, आंखों के पीछे, जैसे सर दर्द होता है, लेकिन यहाँ आंखों के पीछे भी दर्द हो सकता है, और कभी कभी शरीर में रैश भी आते हैं। तो ये डेंगू की आंखों का दर्द और रैश, अगर ये चीजें बुखार के साथ मिली जुली हो,
तो आपको ये सस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए इस सीजन में कि ये डेंगू हो सकता है और तुरंत इसका जांच करवा देनी चाहिए। नजदीकी जो आपका प्राथमिक केंद्र है उसमें ये जाके खून की जांच करानी चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए और आगे इसकी ट्रीटमेंट हो सके। ये टाइमली टू टाइमली हमारे स्कूल में आके, मिडिल स्कूल परिवार में आके अवेयर करते हैं बच्चों को। रिसेंटली जो है आज जम्मू के पक्काडंगा बाजार के दुकानदारों ने बाजार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुए काम पर सवाल उठाए हैं। दुकानदारों का आरोप है कि बाजार में आधा अधूरा काम किया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों के मुताबिक उन्होंने जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों से इस काम को पूरा करने के लिए कई बार संपर्क किया है, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। स्मार्ट सिटी के विकास कार्य बाजार के दुकानदारों के लिए मुसीबत बन चुके हैं और इससे यहां की ट्रैफिक व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पक्काडंगा इन्होंने स्मार्ट सिटी के अंडर काम शुरू किया था। ये काम सिर्फ नाम का शुरू किया इन्होंने। पक्काडंगा वालों को बेवकूफ बना के यहाँ से आधा काम छोड़ के, आधा से भी ज्यादा काम छोड़ के यहाँ चले गए। और स्मार्ट सिटी का काम इन्होंने किया है तो खाली अफसर रोड पे किया है, बाकी कोई इस बाजार में इतना बुरा हाल है। 5 फुट एक साइड पे इन्होंने फुटपाथ बना दिया, 5 फुट एक साइड पे फुटपाथ बना दिया। तो सारी सड़क इन्होंने 10 फुट फुटपाथ बनाकर सारी सड़क इन्होंने खत्म कर दी। तो सारे दिन यहाँ पर जाम लगा रहता है। जाम तो लगना दूर की बात है, दिन में कम से कम यहाँ 50 लड़ाई होती है लोगों की आपस में, कोई गाड़ी निकल सकती। आपने ये सड़क खत्म करी है, वन वे ट्रैफिक कीजिए। अब यहाँ पर कोई मतलब होता है लोगों, यहाँ पर लोग रहते हैं, कोई जंगल थोड़े। अगर बिजली की तारों का हाल है तो ऐसे जैसे किसी जंगल में कोई तारें लगी है। जम्मू जलती है, जलती नहीं, एक जलती है, एक जलती नहीं है। बाकी इनके जो AW साहब है, चोपड़ा साहब, इनको कितनी बार इन्होंने हमने फोन किया, हर दूसरे दिन बस इसी हफ्ते आ रहे हैं बंदे, इसी हफ्ते कर रहे हैं, बस आज कल आएंगे इंस्पेक्शन करेंगे चले जाएंगे। अब पीछे 2-4 दिन पहले हमने फोन किया लास्ट में, तो उन्होंने किसी और बंदे का नंबर दे दिया, बस उनसे करवाओ काम। अब आपका काम वो करेंगे। अगर आपसे काम होता ही नहीं था तो इतनी देर क्या हम टलका क्यों रहे थे, इतने लारा क्यों लगा रहे थे? सर ये हमारे बिहार में 2 साल पहले ये फुटपाथ काम स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक ये प्रॉपर बना ही नहीं है। आधा बनाया, आधा छोड़ दिया, आधा बनाया, आधा छोड़ दिया। और हम दूसरे दिन डेली फोन मारते हैं। जहाँ हमारे यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी में AW साहब है, चोपड़ा साहब, दिल्ली में फोन मारता हूँ उनको, बोलते अभी आ रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। और 2 साल के बाद मजबूरन हमें आपके पास आना पड़ा अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही है। और दिल्ली 2 दिन के बाद मेरा फोन दिल्ली जाता है उनके पास, तो बोलते अभी बोलते हैं जी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। जब आते हैं वो बताते हैं ये पोर्शन, उसके बाद सुनने वाला ही नहीं होता। ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत जबरदस्त। बाकी हम देख रहे हैं ये स्मार्ट सिटी बहुत अच्छी बन रही है इनकी, काम तो कोई ढंग का हुआ नहीं। हर 2 कदम के बाद 2 टाइलें उखड़ी हुई हैं, वो लगी ही नहीं जहाँ पे। हर 2 कदम के बाद हम आपको दिखाते हैं, आप चलिए हमारे साथ कि इन्होंने किया तो किया क्या, हमें कोई समझ नहीं आ रही। सिर्फ हमें ये बोलते हैं हाँ बस शुरू होने वाला है, अब ठीक होना है। जो ठेकेदार पहले आए थे वो थोड़ा काम करके बिल रिलीज हो गए, चले गए। जिन्होंने रिश्वत लेनी थी उनके घर में रिश्वत पहुंच गई, आगे काम हुआ कोई नहीं, बस कोई सूद नहीं है। आप गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।